हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? पहला लेक्चर मैंने कर लिया था आपको, मैंने बता दिया था केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ना है ना। फर्स्ट लेक्चर में आपने यही सीखा कि हम काइनेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है, और सेकंड लेक्चर में आप बाकी काइनेटिक्स के बारे में डिटेल पढ़ोगे। कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं वो सारी बातें मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन में काइनेटिक्स से क्या क्या चीज़ें पता चल जाती हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ करके किन किन चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको पहले उसको हाईलाइट कर दूं क्या क्या पढ़ना है। सो टुडे वी हैव अ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, और इसके क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं पहले यह जान लीजिए सभी लोग, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आज पढ़ने वाले हो कुछ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, रेट पढ़ने वाले हो। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, इनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो टुडे वी हैव 3 टॉपिक। बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विथ 3 टॉपिक्स। आइए हम तीनों टॉपिक के बारे में आपको बताएं। सबसे पहला है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहले तो ये जानना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे पता चलेगा। दूसरा हमें जानना है एवरेज रेट का क्या मतलब है। ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एंड जो तीसरा टॉपिक हमें जानना है इंपॉर्टेंटली, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें कई सारे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व भी करना है, क्योंकि हमें इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा मैथ लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़ी चीज़ें हैं जिसको आपको समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। सो वन बाय वन चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज द मैटर ऑफ रेट, है ना। रेट क्या होता है, जैसे रेट अगर सिंपल हम बात करें, आप मार्केट में कोई चीज़ के अंदर रेट बोलते हैं ना, कितने रुपए केजी, है ना, पर केजी कितना है, पर ग्राम कितना है, 100 ग्राम का कितना रुपए लगेगा, वो रेट होता है। रिएक्शन में वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो रेट जो होता है वो होता है, रेट का मतलब ये है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, सॉरी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड रेट। रिएक्शन के लिए अप्लाई करोगे तो उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो हमने कोई चीज यूज किया, हमने एक रिएक्शन लिया ए और एक कन्वर्ट होता है बी प्रोडक्ट में। ठीक है, रिएक्टेंट हमारा ए है और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट बी में। अब हमें देखना है, काइनेटिक्स सही तो बताते ना कितना टाइम लगा। ठीक है, कितना टाइम लगा, ठीक, कितना टाइम लगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना से कितना चेंज हुआ, यही को हम लोग रेट कहने वाले हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डील करने वाले हैं। तो किसी रिएक्शन में रेट का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे पता चलेगा कि रेट हाई है या रेट लो है। लो रेट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, हाई रेट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वन बाय वन आपको बताने जा रहा हूं। देखो, जैसे मान लो हमने ए का 10 मोल लिया, सपोज करो हमने इसका कितना ले लिया, 10 मोल। ठीक है, अब 10 मोल हमने 4 स्टूडेंट को दिया, अलग अलग 4 अलग अलग स्टूडेंट दे रही है, अपना काम करें। किसी का ये रिएक्शन 10 मोल से ये 10 मोल कन्वर्ट होता है, किसी का 10 से 10 मोल कन्वर्ट होने में 2 मिनट लगेगा, है ना, किसी का 4 मिनट लगेगा, किसी का 6 मिनट लगेगा, किसी का 10 मिनट लगेगा। मतलब टाइम अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। आपने प्रैक्टिकल किया था, आप सबने देखा एक ही प्रैक्टिकल में सबके अलग अलग पॉइंट आते थे ना, अलग अलग पॉइंट आते थे, किसी का 10.2 आता था, किसी का 7.2 आता था, किसी का 11.2 आता था। तो हो सकता है एक ही रिएक्शन अलग अलग लोग करें तो अलग अलग टाइम पे कंप्लीट हो। रेट क्या होता है, यहां से यहां जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना या किसी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना, समय के साथ वही रेट कहलाता है। टाइम के साथ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है या जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो चेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजेस आते हैं वही रेट कहलाता है। अब देखो चेंजेस कैसे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। रिएक्टेंट समय के साथ क्या होगा, घटेगा।
प्रोडक्ट समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। कोई रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। अगर 10 मोल था, ये 10 मोल कंप्लीट हो गया तो ये 0 मोल बचेगा। ये 10 मोल से 5 मोल टूटा तो ये 5 ही मोल बनेगा। तो समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल डिफिनेशन एकदम आसानी से दे सकते हैं। आओ मैं आप पहले डिफाइन कर दूं इसको कि हम रेट किसको कह रहे हैं, ठीक है ना। वक्त के साथ जो बदलाव होता है वो रेट है। आप में भी आया होगा, समय के साथ आप लोग भी बदले होंगे। तो रेट इज नथिंग द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant or product with time is called rate of reaction, समय के साथ जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो रेट जो हमारा होता है, रेट इज नथिंग, दिस इज जस्ट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या तो रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का अपॉन टाइम। समय के साथ जो चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे दो बातें आपको अच्छे से जानने बहुत जरूरी है। समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बताओ बच्चों, बढ़ेगा या घटेगा? आप सभी लोग बताओ, अगर हम टाइम के साथ जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? सभी लोग बताओ। समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? किसी में क्या चेंजेस आएंगे? कम होगा। टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा। तो अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करने जाएं, ग्राफिकल देखो रिप्रेजेंटेशन करें, तो आप आराम से ग्राफ से पहचान सकते हो क्या? ये देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ ग्राफ से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ग्राफ के साथ देखो क्या होगा, हम इधर क्या ले लेते हैं, एक साइड हम रिएक्टेंट लेंगे, एक साइड क्या लेंगे, प्रोडक्ट। व्हाइट कलर से मान लो हमने रिएक्टेंट लिया, ठीक है। रिएक्टेंट शुरुआत जब रिएक्शन हुआ होगा तो प्रोडक्ट यहाँ रहा होगा, रिएक्टेंट यहाँ रहेगा। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, रिएक्टेंट का, और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, प्रोडक्ट का। टाइम के साथ देखो हमने शुरू किया, जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, हमारे इसका होगा। ये हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रख दिया, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इसका 0 होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। होगा कि नहीं होगा? अब टाइम के साथ क्या होगा, गिरना चालू होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये क्या होगा, ये डाउन होता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। एक समय बाद क्या होगा, रिएक्शन कांस्टेंट। प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट है ना। ये भी क्या होगा, एक समय के बाद कांस्टेंट, ऑलमोस्ट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर दोनों क्या चलेंगे, सीधे चलेंगे, एकदम सीधा। जब सीधा चलते हैं तो आप सबको याद होगा, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। देखो हो क्या रहा है, टाइम के साथ ध्यान देना जरा। हमने क्या देखा, वक्त के साथ रिएक्टेंट देखो यहाँ पे कम हुआ, फिर यहाँ थोड़ा कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, फिर कुछ देर बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, या तो 100% खत्म हो चुका होगा, या तो धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो रिएक्शन क्या होगा, लास्ट में आके 0 हो जाएगा। अगर मान लो इक्विलिब्रियम नहीं आता है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। हम उसको भी बता देते हैं आपको। एक समय ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा कॉन्टिन्यूअस, कलर चेंज कर लो, ये आपका बढ़ता जाएगा कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या होगा, घटता जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो आपका जो रिएक्टेंट था वो कहाँ आ गया, बॉटम पे आ गया। प्रोडक्ट क्या होगा, टॉप पे पहुंच गया। एक समय ऐसा आएगा जहां पे दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा जहां पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा। मतलब कि जितना रिएक्टेंट टूटा होगा उतना ही प्रोडक्ट बना होगा। तो वहीं पर हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। याद है ना, इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट करता है, जहां पे जितने दोनों बराबर हो जाए, दोनों को कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो समय के साथ देखो ये कॉन्सेंट्रेशन का जो लाइन था
वो डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे मैक्स था और यहाँ पे क्या था, मिनिमम था, ठीक है। ये मान लो टाइम है, इधर क्या होगा हमारा, टाइम होगा। तो टाइम के साथ क्या देखते जा रहे हैं, समय के साथ रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग टाइम पे हम क्या करेंगे, अलग अलग रेट निकाल सकते हैं। सो वी ओनली फाइंड हियर कि समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, घट रहा था। ये हमारा क्या था, रिएक्टेंट। तो घटना को हम डिनोट करेंगे क्योंकि रिएक्शन हमारा ए से बी गया था, ध्यान से देखो, ए से बी, तो जो घटेगा माइनस साइन से, ठीक है, माइनस साइन से क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी, या कहीं कहीं आप देखोगे ऐसे डी ए नहीं रहता है, वो डेल्टा रहता है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, माइनस साइन के साथ। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है घट रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और प्रोडक्ट का क्या होगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये प्लस हो रहा है। यहाँ पे जो रेट हुआ आर वो पॉजिटिव, यहाँ पे जो आर हुआ वो नेगेटिव। ये डी ए के टर्म में इसको इंस्टेंटेनियस बोलते भी समझाता हूँ। यहाँ पे डी बी बाई डी टी हो जाएगा, तो या तो इसको कर लो प्लस में या तो माइनस में, दोनों बात एक है। रिएक्टेंट का हमेशा माइनस में रहेगा, प्रोडक्ट का हमेशा प्लस में रहेगा। जो बनता है उसको पॉजिटिव साइन से, जो घटता है उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात समझ में आया सभी को, ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ सभी को समझ में आया कि नहीं आया, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ क्लियर है। इस ग्राफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेट कैसे लिखते हैं उस पर आते हैं, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। आइए वन बाय वन उसको हम लोग दिखाते हैं आपको। ये ग्राफ बोलो समझ में आया, कैसे रिएक्टेंट घटता जाएगा, कैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, एक समय के बाद पूरा रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा, एक समय के बाद पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा। जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब 100% रिएक्शन कंप्लीट होगा तो रिएक्टेंट पीछे क्या रहेगा, 0%, प्रोडक्ट क्या रहेगा 100%। क्लियर है ना। तो चलो रेट कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा कैसे जाता है वो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन में हमारे पास दो चीजें हैं, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए आप साइन क्या लगाओगे, निगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले एक चीज कर लो, R फॉर रेट, R फॉर रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ये आपका एवरेज है, जब डेल्टा लिखते हैं तो एवरेज बोलते हैं, या तो अगर इंस्टेंटेनियस लिखना होगा तो माइनस डी ए बाई डी टी, ये आपका होता है डी ए डी टी इंस्टेंटेनियस होता है। अभी वो भी लिखवाता हूँ, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है अभी डिटेल में लिखवाऊंगा, ठीक है। और अगर यही हम रेट ऑफ प्रोडक्ट का लिखे बच्चों, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, या तो लिख सकते हैं प्लस डी बी बाई डी टी, क्योंकि हमने रिएक्शन क्या लिया था, ए से बी लिया था। बात समझ में आया ना। ये रेट लिखोगे सभी लोग, एकदम ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसमें एक नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट है, ठीक है, नोट। अगर किसी रिएक्शन में कोई कोफिशिएंट लगा हो, जैसे 2, 3, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो जो भी कोफिशिएंट लगा होगा वो 1 अपान हो जाएगा, बस ये याद रखना, रेट लिखते समय बहुत काम आएगा। जो भी रेट लिखा होगा 1 अपॉन में हो जाएगा। तो नोट हम लोग ये लिखने वाले हैं कि अगर कोई रिएक्शन में कोफिशिएंट है या स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, दैट शुड बी डिवाइडेड, ठीक है ना। नोट, इफ एनी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट, देन इट इज written as 1 by x, ठीक है। इसको 1 by x लिखोगे। जैसे मान लो हमने कोई रिएक्शन लिया NM, ठीक है, इसे x ले लो, n मत लो। यहाँ पे हमने लिया कोई रिएक्शन है जहाँ पे XM प्लस YN रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं MN, ठीक है, MN बनाते हैं। तो इसका जब हम रेट लिखेंगे तो देखो क्या लिखा जाएगा, -1 अपान x डेल्टा m बाई डेल्टा टी
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/y डेल्टा n अपॉन डेल्टा t, ठीक। और इसके लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट है नहीं, तो सिंपल क्या लिखिएगा प्लस डेल्टा mn अपॉन डेल्टा t। तो जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ध्यान से डिवाइड करना, भूलना नहीं है, पता चला भूल गए तो सब कहानी खत्म, है ना। फिर पूरा आपका रेट क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलती से भूले तो सही में आपको गलत आंसर मिलेगा। तो स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो भी दिए होंगे उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे सभी लोग। स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट रिएक्शन के पहले जो लिखा होता है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लोग रेट लिखना, ठीक है। क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, रेट लिखना, ठीक। सबसे पहले सरल वाले से चालू करेंगे। हमारा सबसे पहला रिएक्शन, राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। इन सभी के राइट डाउन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाएं तो सबसे पहले हम आपको 1 दे रहे हैं, 1 2 मैं दूंगा, फिर आप अपना लिखिएगा, ठीक है। पहला रिएक्शन हमारा 2HI जब ये डिसोसिएट होता है तो बनाता है H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। अगर बच्चों हमें इसका रेट लिखना हो, ठीक है, सभी लोग वीडियो लाइक कर दो जरा। अगर इसको रेट में लिखना हो, रेट के टर्म में, तो क्या लिखेंगे, -1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T, है ना। माइनस क्योंकि रिएक्टेंट का घट रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T एंड डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। बोलो सही है कि नहीं, रेट सही है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, ये बताइए। ये सभी क्लियर हुआ, सभी लोग वीडियो लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने बच्चे वीडियो को लाइक करके एक बार जल्दी से बच्चों शेयर कर दो, ताकि जो दोस्त आपके नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो सभी ज्वाइन करके बाद में देख लें, अभी नहीं बाद में सही, ठीक है। ये आ गया ना, ये करेक्ट है। एक आपके लिए दे रहा हूँ, सभी लोग लिखोगे क्या, ये है आपका N2 प्लस 3H2 इट इज गोइंग एंड फॉर्म 2NH3। अगर इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखोगे, कॉपी में लिखो और टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है, टेलीग्राम पे लगा के भेज देना, पहला। दूसरा रिएक्शन है आपका यहाँ पे N2O5, 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 डिसोसिएट होता है तो बनाता है N2O4 प्लस O2 मॉलिक्यूल, इसका रेट भी लिखना है। तीसरा मॉलिक्यूल है SO2 प्लस O2 इक्वल टू SO3, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। अब इसका सबका आप अपने कॉपी में रेट अपने से लिखिएगा, ठीक है, और लिख के टेलीग्राम पे सेट कर दीजिएगा। तो ये था रेट। रेट किसी भी रिएक्शन का दिया जाएगा, सभी लोग छाप दोगे ना। किसी भी रिएक्शन का अगर रेट दिया जाएगा तो सब लोग लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, चलो जल्दी से बताओ, क्या समझाना है। वीडियो पीछे जाके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका सब लोग लिखना होमवर्क, ये होमवर्क था। नाउ लेट्स प्रोसीड विथ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, इससे भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसे आपको मैं बहुत मतलब एकदम फॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। साइंटिफिक लैंग्वेज भी है बट उससे आसानी है। जैसे मान लो आप सुबह में उठे, ठीक है, और आपने कुकर में कुछ चढ़ा दिया खाना बनने के लिए, ठीक। जब आपने स्टार्ट किया, मान लो आपने टाइम देख लिया 7 बजे, आपने कुकर चढ़ा दिया, आप गए आराम से नहा धोवा के, फिर आप अगली बार 7:30 बजे कुकर को उतार लेते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2 टाइम इंटरवल पे, 7 पे शुरू किया T1, 7:30 पे उतार दिया T2,
इसके बीच में जो रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज हुआ होगा उसे बोलते हैं एवरेज रेट, ठीक है ना। एवरेज रेट क्या होता है, दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज मेजर किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट कुछ नहीं है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन व्हेन मेजर एट टू डिफरेंट टाइम इंटरवल। आपको पता हो कि आधे घंटे के गैप पे चेक करना है, 2 घंटे के गैप पे चेक करना है, 10 घंटे के गैप पे चेक करना है, किस जगह पे चेंज करना है, दैट इज कॉल्ड एवरेज। हमने आधे घंटे का एवरेज लिया, ठीक है। तो एवरेज रेट इज नथिंग, इट इज दस द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम एट अ सर्टेन इंटरवल, कुछ टाइम गैप पे। अगर अचानक से कोई घूमते घूमते आया, भाई खनवा बना कि नहीं, होता है ना, अचानक से पूछ देना, उस समय चेक करो, खोल के देखे बना कि नहीं। तो करंट पे क्या चेंज हुआ है, करंट उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। बट बोलेगा 7 बजे खाना चढ़ा देना, 8 बजे आकर चेक करूंगा बना कि नहीं, तो 1 घंटे का टाइम इंटरवल गैप है, वो एवरेज हो गया। अचानक से बाहर से खाना बन गया, क्या वो जो बन गया करंट टाइम पे बोले ना, वही इंस्टेंट है। तुरंत बोला, तुरंत देखा, नहीं बना था, थोड़ा बना था, आधा बना था, आधा कच्चा रह गया था, वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो आपने दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में। एवरेज रेट क्या होता है, जब हम कोई लॉन्ग टाइम इंटरवल पे, दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे रेट को मेजर करते हैं, वो हमारा होता है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट इज नथिंग, ये क्या होता है, एवरेज रेट व्हेन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट होगा, आर प्रोडक्ट इज मेजर एट लॉन्ग टाइम इंटरवल, ठीक है। जब हम एक टाइम इंटरवल के बाद मेजर करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। और एवरेज रेट हमेशा क्या होता है, डेल्टा टी। डेल्टा टी बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1। एक डिफरेंट टाइम इंटरवल गैप पे हमारा जो रिएक्टेंट चेंज हुआ होगा R, ये कितना चेंज हुआ होगा, R2 माइनस R1 के बराबर। तो ये जो रेट आएगा हमारा, दिस रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा डेल्टा में डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है। रिएक्टेंट होगा तो माइनस, और प्रोडक्ट होगा तो रेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब इसको मैं ग्राफ से समझाता हूँ। देखो एवरेज रेट समझ में आया सभी को, एवरेज रेट समझ में आया क्या सभी को, कैसे निकाला मैंने। ये डेल्टा टी मतलब दो डिफरेंट टाइम इंटरवल के बीच में, डेल्टा आर मतलब दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज, R1 पे कुछ और होगा, R2 पे कॉन्सेंट्रेशन कुछ और हो गया होगा। बोलो समझ में आया सभी को ये वाली बात, कैसे चेंज हो रहा है टाइम इंटरवल गैप पे। अब इसको ग्राफिकल जरा समझना, ग्राफ से कैसे निकालोगे, ठीक है ना। ये पहले बताओ सबको समझ में आया, तब मैं ग्राफ समझाऊं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाओ और शेयर भी करते चलिएगा सभी लोग, तभी मजा आएगा। आया क्या, ठीक है। तब अगला देखो क्या है, ग्राफ से जरा समझो, ग्राफ से आपको दिखाता हूं, एकदम दिखेगा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, सपोज कर लो ये हमारा ग्राफ है, यही जो अभी बनाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला, वही ग्राफ लेंगे, ठीक है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला ग्राफ हो गया। हमने क्या देखा, हमने कुछ नहीं देखा ना, हमने क्या देखा, अभी दिखाते हैं क्या देखा, ठीक। अब देखो कैसे देखा, हमने देखा कि यहाँ से रिएक्टेंट गिरना चालू हुआ, गिरते गिरते यहाँ आ गया। फिर हम देखा कि यहाँ प्रोडक्ट उठना चालू हुआ, उठते यहाँ पे आ गया। अब एक समय मान लो कि यहाँ पे एक टाइम था, हमने किसी को टाइम दिया था कि भैया आधे घंटे पे आना T1, और कुछ देर बाद यहाँ क्या हो जाएगा T2, इधर क्या होगा टाइम T3। डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, मतलब कि जब T1 पे थे तो कुछ चेंज रहा होगा, है ना। T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन जरा देखो, यहाँ से टाइम अगर T1 लेंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट था वो यहाँ था, कॉन्सेंट्रेशन ये हो रहा होगा, है ना। फिर टाइम T2 ले लिए, तो टाइम T2 पे अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखो ये बच गया, ये देखो यहाँ से, यही है ना। हमने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन इधर लिया है,
कॉन्सेंट्रेशन ये लिया है, यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का, यहाँ पे मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन था प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट का, यहाँ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो गया प्रोडक्ट का। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि जब टाइम t1 था तो रिएक्शन कम कंप्लीट हुआ था, तो ये देखो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है ना, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन था एट टाइम t1। और टाइम t2 पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज यहाँ से यहाँ आ गया। मतलब कि अगर हम मान लें कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन था यहाँ पे, ये सॉरी हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम पे था, ये मान लो हमारा C1 था, ये C1 था, ये क्या बचा होगा C2 कॉन्सेंट्रेशन। तो कितना चेंज हो गया कॉन्सेंट्रेशन में, C2 माइनस C1, और टाइम में T2 माइनस T1। तो T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन और कम हो गया, T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हुआ था, और जब ये T0 था तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था, मैक्सिमम था। तो अगर हम पूछ ले यहाँ पे कि T1 बराबर मान लो 10 मिनट था, T2 बराबर 20 मिनट था, T1 बराबर 0 मिनट था, तो 10 मिनट बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा आर, कहाँ गया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा आर में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। आप यहां से तुरंत पता लगाओगे कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ। T1 टाइम है, हाँ ये T1 है, ठीक है T1 है, T1। बात समझ में आया। वक्त के साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, जितना दिन टाइम बीतता जाएगा कॉन्सेंट्रेशन उतना घटता जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये ग्राफ समझ में आया सभी को, ये ग्राफ समझ में आया। C0 C1, और ये गलत लिख दिया, C1 यहाँ रहेगा, C0 यहाँ है ना, C0 यहाँ था, C0 C1, फिर ये C2, फिर C3 C4 ऐसे बढ़ता जाएगा। C4 सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मान लो, तो C0 C1 C2 C3 कॉन्सेंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट का होता जा रहा है। तो ज़्यादा में हमेशा कम घटाएंगे नहीं तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। बोलो ये ग्राफ से समझ में आया क्या एवरेज रेट क्या होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड विथ वन क्वेश्चन। ठीक, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सभी लोग आंसर करिएगा। तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए, चलो ले। अगर इसका यूनिट पूछा जाए आपसे तो बताइए यूनिट क्या बताओगे, यूनिट जरा बताइए तो। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, यूनिट, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यूनिट क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इंटू टाइम। तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं रेट का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स, या मोल पर लीटर पर टाइम। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। यूनिट भी याद रखिएगा, यूनिट भी कभी कभी काम आता है। अभी रेट, रेट कांस्टेंट, सबका यूनिट बताएंगे वन बाय वन, और सबके यूनिट में अलग अलग चीज़ आएंगे, तो यूनिट पे पता रहेगा ना सभी लोग। मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, वेरी गुड खुशी, अच्छी बात है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ लेट्स प्रोसीड वन न्यूमेरिकल, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, देख लूँ। In a reaction the concentration of reactant changes from 0.2 मोल to 0.01। ठीक है, एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन A से B हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन जो था 0.0 है, 0.200 है, 0.200 मोल पर लीटर, है ना। मोल पर लीटर से होके घट के हो जा रहा है, मोल पर लीटर से घट के हो जा रहा है 0.150 मोल पर लीटर इन 10 मिनट या 10 सेकेंड, इन 10 मिनट्स, ठीक है, इन 10 मिनट्स। तो आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए क्या है, व्हाट इज एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा ये आपको बताना। मैंने पूरा नहीं लिखा, बस डेटा दे दिया
कि पहले कॉन्सेंट्रेशन इतना था, अब चेंज हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया, कितने टाइम में? 10 मिनट में। तो एवरेज रेट क्या होगा सभी लोग बताइए, कैलकुलेट करके बताइए एवरेज रेट कितना हो जाएगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो तो सभी लोग। हाँ, मोल पर लीटर, टाइम को सेकंड लिखा जाता है, यहाँ पे सेकंड में ही लेते हैं, ठीक है ना। मिनट में दिया है तो मिनट में आंसर करो, सेकंड में कर दोगे तो सेकंड में, कोई इशू नहीं है। आप सेकंड में भी कर सकते हो, आप मिनट में भी आंसर कर सकते हो। इसका आंसर बताओ सभी लोग। इसका कितना आंसर आ रहा है? 0.5। 0.5 क्या? यूनिट बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 0.50 से काम नहीं होगा। 0.5 क्या? 0.5 से नहीं काम चलेगा। देखो करना क्या है, आपका कंसंट्रेशन ये C1 है, ये आपका C2 है, ठीक है। टाइम 10 मिनट दिया है, तो आपका C1 क्या करना, सीधे रेट डेल्टा A अपॉन डेल्टा T यही निकालना है। तो कंसंट्रेशन चेंज कितना हो गया? कंसंट्रेशन चेंज कितना हो गया हमारा? 0.15। तो हम सीधे लिखेंगे क्या? माइनस से नेगेटिव में रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हुआ, 0.2 से 0.15 बच गया है ना। तो हमें क्या लिखना है? माइनस 0.150 माइनस 0.200 अपॉन 10। टाइम कितना हुआ? 10 मिनट का। ऑलरेडी टाइम चेंज 10 मिनट दिया हुआ है, तो टाइम चेंज 10 मिनट है। अब इसमें करना क्या? घटाओ इसको घटाइएगा तो आएगा 0.005 आएगा ना, 005 अपॉन 10। देखो यही आ रहा है 0.005 अपॉन 10, 005 नहीं 05। इसको घटाइएगा तो आएगा 0.050। 10 से डिवाइड कर दोगे तो फिर कितना आ जाएगा? ये 0.0050 मोल पर लीटर सेकेंड, ये आपका आंसर आता है। 0.5 मोल नहीं, 0.5 कैसे आएगा? निगेटिव हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, C1 माइनस C2। इनिशियल में इतना था बट रिएक्शन के बाद इतना हो गया है ना। इनिशियल में 0.20 था और फाइनल कितना हो गया? C1.2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि रिएक्टेंट का ए का चेंज हुआ तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है, नेगेटिव साइन लगेगा। तो जो आंसर हुआ आपका क्या हुआ? 0.005 मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर लीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया कैसे किया? हमेशा आप C2 माइनस, एवरेज में हमेशा ज़्यादा वाले को कम वाले करते हैं ना, C2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा क्या है? एवरेज में फाइनल माइनस इनिशियल है। क्लियर हुआ सभी को? अब एक और क्वेश्चन दे करोगे? एक और क्वेश्चन दे करोगे? चलो एक क्वेश्चन और करा जाए, रेट पे ही है, ठीक है। क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ, सभी लोग रेडी रहो, फिर इसको सॉल्व करना, ठीक। हमारा क्वेश्चन है इन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ, इसको सब लोग लगा के मुझे कल दिखाना, मैं इसका कल सोल्यूशन बताऊंगा। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 देखो कैसे होता है। इज एक्सप्रेस्ड एज, देख लो कैसे एक्सप्रेस किया गया। ये किया गया N2O5 टूटता है तो बनाता है N2O4 प्लस O2, N2O4 प्लस O2, ये 2 हो गया और ये आधा, हाफ O2, ठीक है। कितना निकला है? हाफ O2 HO2।
ये निकला आपका हाफ O2। ऐसे डिकम्पोजिशन होता है। इसमें इफ ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम इंटरवल, इफ ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम इंटरवल the rate of decomposition कुछ समय के बाद जो डिकम्पोजिशन का रेट था वो दिया गया था, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मिनट इनवर्स है, सेकेंड नहीं, टाइम में मिनट दिया है, लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, मिनट इनवर्स what will be the rate of formation of NO2 and O2 during same interval, during same time इंटरवल। यहाँ इसको करेक्ट कर लेना है, NO2 है ये। ठीक है, NO2 है, दिस इज 2NO2। दिया है कि एक रिएक्शन, देखो ध्यान से इस रिएक्शन को पूरा अच्छे से पढ़ो। इसने दिया है कि इस रिएक्शन को होने के लिए, जो हमारा ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन होने में हमारा जो रेट है वो कितना है, 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर इसके फॉर्मेशन का है, ठीक, इसके डिकम्पोजिशन का। ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज। तो अगर हम N2 और O2 का फॉर्मेशन करेंगे तो रेट क्या होगा, बस यही बताना है। ठीक है, N2 और O2 के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा ये आपको बताना है। NO2 का अलग निकलेगा और इसका अलग निकलेगा। ठीक है ना, तो बस आपको करना क्या है, हिंट दे दे रहा हूँ, इस रिएक्शन को रिवर्स कर लेना और जहाँ पे कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करके रेट से मल्टीप्लाई कर देना। बस कोफिशिएंट से डिवाइड करके रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसको सभी लोग लगाइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दिया, कल इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। आज की सभा यहीं संपन्न होती है, कल फिर मुलाकात होगी। इंस्टेंटेनियस रेट मैंने आपको बता दिया, वही होता है जब किसी जगह पे ले लोगे तो डेल्टा की जगह dt लगा देना, dt/dx, उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। एट सडन, तुरंत जब निकाला जाता है तब, और जब किसी इंटरवल गैप पे निकालोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट। ठीक है, आज की सभा यहीं संपन्न करते हैं, अगली सभा में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।